एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। सो 2 से 3 दिन बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ। पता नहीं आजकल क्यों इतना गैप आ जाता है। मैं सोचती हूँ डेली करूँ या फिर एक दिन के गैप के बाद कर लूँ, लेकिन हो ही जाता है। ओके गाइस, सो आज का ब्लॉग क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने आज सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ ना अपना रूटीन शेयर करूँ कि मैं क्या क्या खा रही हूँ, मैं डाइट में क्या क्या ले रही हूँ। ऑब्वियसली ऐसा सच कुछ बहुत ज़्यादा मेजर तो वेट लॉस नहीं करना मेरे को, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो करना वो रहता ही है। तो कभी मैं मतलब चीट कर लेती हूँ, कभी हेल्दी खा लेती हूँ, यही सब करती हूँ। सो अभी मैं कुछ बना रही थी तो मैंने यही सोचा, और अभी मुझे आफ्टरनून में भी बनाना है तो मैंने यही सोचा चलो आज कुकिंग का कर लेते हैं, ना करने से अच्छा तो कर ही लेते हैं। तो आई रियली होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत इंजॉय करोगे वाले ब्लॉग को। सो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हो रहा है, एक सेकेंड, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर मैं क्या लेती हूँ, सबसे पहले मैं अपनी मेडिसिन लेती हूँ। यस गाइस, मुझे भी मेडिसिन खानी पड़ती है। तो मेडिसिन मैं ले चुकी हूँ। मेडिसिन के बाद मैं क्या ले रही हूँ, ओके तो मेडिसिन के बाद है ये पानी जो कि बॉईल हो चुका है। इसको मैंने ना थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था और फिर मैं थोड़ा सा इसको कोसा कर रही हूँ। इसमें आप देखोगे क्या है, इसमें है सौंफ, ठीक है, और सौंफ है और क्या मेथी दाना, फेनुग्रीनिक सीड्स, ये इसमें डाले हुए हैं मैंने, मतलब ये एक और पैकेट बंद पड़ा है। तो ये दोनों का पानी मैं पीती हूँ। सौंफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सौंफ का पानी सुबह पीना चाहिए, पेट एकदम मस्त हो जाता है, बढ़िया, वेट लूज में भी हेल्प करती है। आज ब्रेकफास्ट में हमने सोचा था, ये हमने चने रखे थे अंकुरित होने के लिए, जो कि अभी हो नहीं पाए हैं। सो अभी ये नहीं खाएंगे, कुछ और खाएंगे। तो अभी सिर्फ पानी पीऊँगी। पानी पीने के 1-2 घंटे बाद जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगी। यस गाइस, जब मुझे भूख लगती है तो ही मैं खाती हूँ। मैं ज़बरदस्ती नहीं खाती कि खाने का टाइम हो गया तो चलो खा लो, नहीं। जब तक मेरा पेट मुझसे खाना नहीं मांगता कि चलो अब दे दो, तब तक मैं नहीं खाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है तब तक खाना भी नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं खाना चाहिए। तो चलो इसको एक बार पीते हैं। ओके गाइस, अगेन वेलकम बैक। अब मैं आई हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने, और ब्रेकफास्ट में मैं क्या खाने वाली हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है मग, जिसका प्रिंट ऑलमोस्ट हट चुका है। मुझे ना कॉफ़ी मग्स लेकर आने अपने लिए। सो मैं बना रही हूँ मूसली, और मूसली मैं मग में ही खाती हूँ, मैं बाउल में नहीं खाती हूँ। तो इसके लिए आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये आलमंड मिल्क बादाम वाला दूध। ये कोई एक नया बदलाव किया गया है ज़िंदगी में, तो इसको इसमें डालते हैं। ओके गाइस, दूध मैंने डाल लिया है और अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें मूसली। और मूसली जो होने वाली है एकदम शुगर फ्री वाली होने वाली है। और अभी सुबह का टाइम है, एकदम आप मेरी शक्ल देख सकते हो। इसे बांधा गया है इसको कि जैसे इसने कभी दोबारा खुलना ही ना हो। देख रहे हो, ऐसे रबड़ से बांधा मम्मी ने इसको। सो इसमें डाली मैंने मूसली, और मैं सिर्फ मूसली नहीं, क्या क्या डालती हूँ मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी, इसलिए ही हम ब्लॉग कर रहे हैं। ठीक है, मूसली डालने के बाद इसमें हम डालेंगे आलमंड्स। कोई आया है, एक सेकेंड जैसे। सो इसमें डालेंगे हम आलमंड्स। तो जो मैं डाल रही हूँ आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। टोटल 4-5 आलमंड्स डाल लेती हूँ मैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे वॉलनट। वॉलनट खाना बहुत अच्छा होता है, जो कि मैं खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है। और इसमें होने वाला है पिस्ता, होने वाला है पिस्ता। तो बिना खोले हम डालेंगे नहीं, तो पिस्ता मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। मुझे पिस्ता खाना बहुत पसंद है। पहले तो मैं बहुत खाती थी और मैंने छोड़ दिया। तो ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा मुझे पिस्ता ही पसंद है। ओके गाइस, तो ये चीज़ अब डाल दी। अब मैं इसमें डालूंगी, अब इसमें डालेंगे हम ब्लूबेरी। ये देखो, ये होने वाली है ब्लूबेरीज, ठीक है। तो इसको हमने फ्रिज में रखा हुआ था। ब्लूबेरीज बहुत हेल्दी होती हैं, खाया करो अगर नहीं खाते तो। बस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाऊंगी। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, अगर मेरा मन होता है तो इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाल लेती हूँ मैं, मन नहीं होता तो मैं नहीं डालती हूँ। ओके गाइस, तो लास्ट चीज़ जो हम इसमें डालते हैं वो है चिया सीड्स। और चिया सीड्स पहले मैं बहुत ज़्यादा लेती थी, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से ना बिल्कुल मैंने अपनी डाइट वाइट सब हिला रखा है, ख़राब कर रखा है मतलब। अब फाइनली मैं ट्रैक पर आऊँगी धीरे धीरे। और चिया सीड्स डालने के बाद ना 1-2 मिनट उसको छोड़ देना चाहिए, एकदम नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही मस्त बनती है। तो पहले टेस्ट कर लेते कैसे बनी। सो गुड, सबसे अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल दो और आप नॉर्मल मिल्क ही यूज़ करो। बस एक मूसली का पैकेट डालो और कोई भी एप्पल फ्रूट जो आपको अच्छा लगता है, सीजनल फ्रूट डाल के इसको खाओ।
बहुत इजीली बनती है, बहुत जल्दी बनती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। सो या इसको खाती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ और उसके बाद देखती हूँ काम वगैरह क्या स्टार्ट करना है। तो मैं आपसे बीच में मिलूँगी या फिर लंच पे मिलूँगी थोड़ी देर में। हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक है आपका मेरे चैनल पे। और मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने सुबह उठ के क्या पिया, उसके बाद क्या खाया। मूसली खाई थी मैंने, ठीक है। मैं काफ़ी देर बाद व्लॉग कर रही हूँ। मैं काम करने चली गई थी, फिर रेस्ट करने चली गई थी। अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम एंड मैं शाम की मील जो है वो स्किप करूँगी, और लेकिन आफ्टरनून में क्या बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, आज बन रहा है बेसन का चीला और इसके अंदर मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ इतनी सारी चीज़ें डाली। हमने डाली है टमाटर, प्याज, गाजर, पनीर, कड़ी पत्ता और धनिया, और भी कुछ डाला हुआ है इसमें। और इसमें अजवाइन भी डाला है, जीरा भी डाला है। तो ये प्रॉपर एक बैटर बना लिया मैंने और अब इसको यहाँ पे हम बना रहे हैं। और ये देखो बहुत ही अच्छा बन रहा है। और वैसे तो तवे पे बनाते हैं, इसमें पलटने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन गोल्डन कलर। हाँ, लेकिन इस पर मैं इसलिए बना रही हूँ कि इस पर ना ईजिली ढका जा सकता है। नजर ना लगाएं कोई भी चीले को। इस पर ढका जा सकता है एंड इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चीला आपने कभी फूलता हुआ नहीं देखा? मेल होता है, मेल होता है। देखो फीमेल्स को पर्दे में रखा दो, नजर लग जाएगी। चीला आपने कभी फूलता हुआ नहीं देखा तो देख लो। हाँ, मैं फुला देता हूँ। आज इनका मन था चीला खाने का भी, ये भी घर आ चुके हैं। फुला देता हूँ। सो यार गाइस, इसके साथ चाय दे। मैंने भाई साहब अपनी बीवी का खिलाया था, मुंह खुलवा देता हूँ मैं। मानते हो ना मेरे मुंह ये बुलाना कौन सी बड़ी बात है? मेरा मुंह बोलने की वजह तुम ही हो, तो मानते हो मैं ना? होता ही हूँ। तो गाइस, अब वैसे तो चाय अनहेल्दी होती है, लेकिन जब ऐसी चीला या ऐसी जब चीजें बनती है ना, तो चाय के बिना सर्वाइव नहीं होता, सर्वाइव। तो इसमें चीज भी डाल देते हैं ना? नहीं, बहुत अनहेल्दी हो जाएगा। नो आई कांट। कोशिश है, देखते हैं कितने दिन चला पाती हूँ। तो यहाँ पे चल रही है हमारी चाय। चाय में बॉईल नहीं आ रहा अभी तक, इसमें चाय पत्ती डालेंगे क्योंकि वाइट है और मुझे थोड़ी काली चाय पसंद है। तुम्हारे दिल की तरह है, काली चाय पसंद है। सो गाइस, मैं ना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ना ये बेसन की चीज़ें पहले भी बनाती थी, ठीक है। ये अभी नहीं हम काफ़ी टाइम से बना रहे हैं, लेकिन ना जब पहले मैं तवे पे बनाती थी ना कहीं चिपक जाता था, हल्का सा चिपकता था। और इतना ज़्यादा फ्लफी, मतलब इतना ज़्यादा ऐसे फूलता भी नहीं था और इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनता था, ठीक है। अब इसको सॉफ्ट बनने का रीज़न क्या है, मैं आप लोगों को एडवाइस दूँ, मानना ना मानना देखो आपके ऊपर है। एकदम ऐसा लग रहा है रोटी बना रही हूँ और देखो बिना घी के बन रहा है। तो मैंने ना ऑयल चेंज किया है, अब हम यूज़ करने लगे हैं ऑलिव ऑयल, ठीक है। पहले करते थे फिर छोड़ दिया था। तो ऑलिव ऑयल होने की वजह से एकदम लेस ऑयल यूज़ हो रहा है और प्लस बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। देखो, मतलब बेसन का चीला ऐसा बहुत रेयर बनता है और अच्छे खासे घी में बनता है, लेकिन इसमें घी की कोई नीड नहीं पड़ रही है। लाओ प्लेट, ये देखो गाइस, ऐसा देखा आपने बेसन का चीला बनता हुआ? हाँ, मैं देखा है बेबी। चलो अब इसमें और लगाएंगे। अगेन वेलकम है आपका। और मुझे पता है इस ब्लॉग में ना आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिली क्योंकि मैंने दिखाई नहीं है। सो बेसिकली मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था कि मैं क्या क्या खाऊंगी, ठीक है। और मेरा आज कुछ प्लान भी नहीं था ब्लॉग करने का, लेकिन ठीक है अब मैं खा रही हूँ तो कर रही हूँ। और ऐसा कुछ मैंने डाइट स्टार्ट नहीं करी, मैं बस जब करती हूँ तो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या नई चीज़ें और क्या थोड़ी हेल्दी चीज़ें मैं खाती हूँ। तो बस इस ब्लॉग में आपको खाना पीना मस्त देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, शाम के 5 बज चुके हैं और मैं अभी तक एक कॉफ़ी पी चुकी हूँ, एज यू कैन सी, जिसका मैंने अगेन व्लॉग नहीं किया, ठीक है। तो मैंने चीला खाया था, बेसन का चीला, जब मैंने आपको दिखाया था वो आफ्टरनून में खाया था। उसके बाद मैंने 1 मग दालचीनी वाला पानी पिया था 4 बजे के आसपास। मैंने कॉफ़ी ख़त्म की, ब्लैक कॉफ़ी पी है मैंने एकदम चिल्ड बना के, ठीक है। तो अभी ना मुझे भूख लग रही है क्योंकि दोपहर में खाया था और अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है। तो अभी मैं कुछ हेल्दी सा रेडी करने जा रही हूँ, सो आई थॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सो ये ब्लॉग बहुत छोटा होगा, लेकिन जितनी भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर आप ऐसी देखना चाहते हो ना कि मैं डेली क्या क्या खाती हूँ, क्योंकि हमारा डेली का ब्रेकफास्ट चेंज होता है, हम डेली अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। सो आप मुझे बता देना, मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन फिलहाल मुझे आज बहुत सारा काम है, ऊपर से राखी भी है, देखो फ़ोन बज रहा है, ऊपर से राखी है 2 दिन बाद, और राखी की भी शॉपिंग करने जानी है, राखी की भी तैयारी करनी है क्योंकि मुझे अपने घर भी जाना होता है और यहाँ भी ऑब्वियसली राखी होती है। सो एक बार चलते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैं फ़िलहाल क्या खा रही हूँ। लेट्स गो।
और यस गाइस, जो लोग ये कमेंट करते हैं ना, दीदी आप तो इतना अनहेल्दी खाते हो, मैं हेल्दी भी खाती हूँ भाई, मैं अनहेल्दी भी खाती हूँ। डिपेंड ऑन माई मूड, मेरा मूड जो कर जाता है। कभी कभी मेरी सुबह ऐसी होती है कि मैं यही सोचती होती हूँ भाई आज तो मैं पूरे दिन हेल्दी खाऊंगी, और कभी कभी मेरी आँख खुलती है तो मेरा मन कर जाता है छोले भटूरे का। हालांकि मेरा एक हफ्ते से मन हो रहा है छोले भटूरे खाने का, लेकिन नहीं खा रही यार मैं। ओके गाइस, तो ये देखो ये क्या है, ये है स्वीट कॉर्न। इसके अंदर प्याज, टमाटर, धनिया, ये सब चीज़ें ना डाल के रखे हुए हैं। स्वीट कॉर्न बॉईल करके रखे हुए हैं, तो ये पहले ही मैंने बना लिए थे। इसके अंदर सारी वेजेस ऐड है, और ये बनाई हुई है हमने घर में। मेयोनीज भी कह सकते हो, क्रीम भी कह सकते हो, चटनी भी कह सकते हो। ये बनी है मखानों की और बादाम की। इसमें ऐसी 2-3 चीज़ें ऐड हैं, तो पूरी हेल्दी है। तब इसको इसमें मिक्स करेंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं नींबू वगैरह डाल के, बट इसको डाल के ना इसे थोड़ा क्रीमी टेक्सचर हो जाता है, तो और बढ़िया लगता है। सब खाने वाली हूँ मैं ये। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मतलब इस क्रीम की कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। सो इसको इसमें डालते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ही डालूँगी क्योंकि बहुत हैवी हो जाती है, क्योंकि इसमें मखाने ऐड हैं और ड्राई फ्रूट्स ऐड हैं, इसलिए। सो गाइस, मैंने अपना पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर कर लिया कि क्या क्या खाया। और शाम में मैंने स्वीट कॉर्न खाए थे, और उससे पहले मैंने कॉफ़ी ऑलरेडी पी ली थी। सो अब ना मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी। अभी टाइम 10:30-11 बज रहे हैं रात के, और डिनर करने का मेरा कुछ खास मन है नहीं। वैसे मैं उपमा खा सकती हूँ बना हुआ है, लेकिन उपमा नहीं खा रही हूँ मैं, क्योंकि दिन में जो मैंने चीला खाया था उसमें बहुत सारी वेजीज और पनीर था, ऑलरेडी हैवी हो गया। फिर शाम को जो स्वीट कॉर्न में वो जो मैंने चटनी और सॉस डाली ना, अभी आपने देखी, वो भी हैवी थी। सो मन नहीं हो रहा कुछ भी हैवी खाने पीने का। तो यही है वेट लॉस में, मतलब कम खाना पड़ता है लेकिन अच्छा खाना पड़ता है, ठीक है। कम भी नहीं, और टाइम टू टाइम खाते रहो, लेकिन अच्छा खाओ, ऐसे ही वेट लॉस होता है। और स्पेशली अगर आपको कुछ PCOD, PCOS या थायराइड है तो और ज़्यादा, मतलब इतना सा भी खाते हो तो वो इतना लगता है, ऐसा लगता है बॉडी को। सो अभी मैं क्या करने लगी हूँ, लेट मी शो यू गाइस। सो अभी लास्ट मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये मेरी आज की लास्ट मील कह लो या कुछ भी खाने पीने का कह लो रहेगा। पानी जो है वो यहाँ पे बॉईल हो रहा है, एंड ये रहा सिनेमन पाउडर। वैसे तो स्टिक में भी मम्मी ने ला के रखा हुआ है, हमारे पास ऐसे ना स्टिक्स भी हैं इसकी, लेकिन मैं पाउडर ही डाल लेती हूँ, ठीक है। सो ये थोड़ा सा और डालूँगी, क्योंकि 2 मग हम बना रहे हैं, तो मैं अंदाजे से डाल लेती हूँ। तो बस ये बॉईल होगा और इसको पियेंगे, और बस यही पीकर मैं सो जाऊँगी। एकदम सिम पे बॉईल करूँगी, इसका हाफ मग हो जाएगा, तो बस वो पी के सोऊंगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, नींद तो बहुत अच्छी आती है, प्लस आपका थायराइड, PCOD, PCOS पीरियड सब तरीके से होते हैं जैसे होने चाहिए। सो यार गाइस, ये है मेरी आज की लास्ट मील। और आजकल हेम जो है वो काफ़ी अच्छी और स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं। पता है ये सब खाने पीने में ना बीवी से लड़ाई भी क्यों? नहीं होती। ऐसे नहीं होती, हेल्दी डाइट लेने से दिमाग हेल्दी रहता है। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कुछ भी। तो चलो गाइस, ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हेम के लिए भी बनाती हूँ। पहले ये सब चीज़ें नहीं पीते थे, मैं इनको बोलती रहती थी ले लो, नहीं लेते थे। अब इन्होंने मेरे को देखा देखी स्टार्ट कर दिया है। तो ये बॉईल होता है, एक बार मैं इसमें डाल दूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, ये बॉईल हो चुका है, अब हम इसको छानेंगे। हालांकि मैंने इसमें ना ये पाउडर फॉर्म में डाला है, बट स्टिल हम इसको छानेंगे। अगर छानते नहीं है ना तो ऐसे जम जाता है, और अगर ये मुंह में आया ना तो ये इंसान दूसरी बार पियेंगे नहीं, है ना। तो ये मुझे अफसोस छान के ही पीना पड़ेगा। तो गैस बंद करते हैं। किस बात का? वैसे ऐसे पी लेना चाहिए क्योंकि पाउडर फॉर्म है। तो एक में मैं अपने छान लेता हूँ, तुम्हारे में नहीं छानते हैं? सुन लिया तुमने? यार इस साइड आ जाओ। देखो गाइस, आपको ऐसे छानी पकड़ के छानना है, एक में मत छानो ना। क्यों? तुम बिना छाने पियोगे ना, तुम्हारी बॉडी को ज्यादा फायदा करेगा। गाइस मैं आपको बता दूं, अगर जो भी देख रहे हैं, अगर किसी को भी थायराइड है तो ये तो भाई पीना, और PCOS, PCOD में भी चेक कर लेना। देखो ये पाउडर, ये मुंह में आता तुम्हारे ना, तो तुम पीते भी नहीं इसको। नहीं तो ये तुम पियोगे ना। मैं क्यों पीऊंगी? क्योंकि तुम कह रहे हो ना यही ऐसे ही पीना चाहिए। चलो गाइस, थोड़ा सा ना इसे फीका सा टेस्ट है इसका। तुम पहली बार पी रहे हो ना? नहीं, पहले पियोगे। तो फीका सा टेस्ट है इसका। मैं थोड़ी धीरे इसमें बोल रही हूँ क्योंकि घर पे ना सब सो चुके हैं, एक हम ही जाग रहे हैं।
तुम भी चक के ले आओ। व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब हम दोनों जा रहे हैं ये सिनेमा में वाटर पीने। वाटर वाटर एवरीवेयर। अगर आपको अच्छा लगा व्लॉग तो ज़रूर मुझे बताना, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे जाऊँ और नहीं अच्छा लगा हो तो भी बता देना, बस बता देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे डेली डाइट वाइट के जो व्लॉग्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो कमेंट कर देना। मिलूंगी आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।